आप लोग आज संस्कृत का जो थर्ड चैप्टर आप लोग का अलस कथा पढ़ चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जो जो हमारे यहाँ मैट्रिक के परीक्षा हमारे यहाँ पढ़ के आपके कोचिंग जो हम आप पढ़ रहे हैं साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़कर जो जो परीक्षा दिए हैं, जो भी विद्यार्थी पास कर गए हैं, बल्कि वो सेकंड डिवीजन से पास करें या थर्ड डिवीजन से या प्रथम श्रेणी से पास करें, फर्स्ट डिवीजन से पास करें, सब लोगों को माने विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, है ना। तो आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन जो विद्यार्थी है हमारे यहाँ के, उसका कोई गिनती नहीं है कि कितना फर्स्ट डिवीजन किया है से। जैसा कि आप लोग के गांव टोला कस्बा में आप लोग देखते होंगे कि जितना भी आप लोग के गांव से जितना भी विद्यार्थी है, उस सब मेरे यहाँ से ही पढ़ के परीक्षा दिया है। आप खुद देखिए कि रिजल्ट कैसा होता है, एक भी विद्यार्थी फेल नहीं किया है। यदि कोई विद्यार्थी अगर आपके यहाँ के मेरे यहाँ पढ़ने वाला फेल अगर हो गया है, इसका मतलब है कि वो लास्ट तक नहीं पढ़ा है। 2 महीना पहले 1 महीना पहले वह कोचिंग छोड़ चुका है। नहीं तो लास्ट तक जो टिक करके पढ़ लेगा, वो फेल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हाँ वो फेल कर जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को कहते हैं कि आपका क्लास जब शुरू हो जाएगा या फिर जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब सारे बच्चों का तो नाम हमको लेना संभव नहीं है कि कौन कितना मार्क्स लाए, लेकिन हम कुछ विद्यार्थी जो 80% से ऊपर जो हमारे अभी तक के नॉलेज में हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है, क्योंकि फ़ोन करेंगे तब ना हमें पता होगा। लेकिन इधर उधर से जानकारी से माने कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 80% से ऊपर नंबर लाए हैं, उनका नाम, गांव के नाम और परसेंटेज हम आपको बोल देते हैं। उसके बाद चैप्टर आपका शुरू होगा। आप लोग भी जानिए कि हाँ भाई, कोचिंग के माने प्रतिष्ठा को बढ़ाने में किन किन गांव के लोगों का, किन किन व्यक्तियों का बहुमूल्य और प्रमुख योगदान है। तो देखेंगे, मैं नाम बोल देता हूँ एक बार। सबसे पहला जो है वो अनुष्का मेहता हैं, उनका घर बेले है। वो 500, चूँकि मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम जो है 500 नंबर का होता है, तो 500 में 457 अंक लाए हैं। और 457 अंक लाए हैं, इसका मतलब है कि 91.4% नंबर है। 91.4 कहने का मतलब हो गया कि यह 92% नंबर है। ये इतना नंबर है कि कोचिंग का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। इसमें साइंस कॉलेज में भी अगर चाहेंगे तो आराम से उनका नाम लिखा सकता है, पटना साइंस कॉलेज में। तो टॉप पोजीशन पर है 91.4%, यानी लगभग 92% मानिए। दूसरा जो है सरबजीत कुमार दरियापुर, दूसरा जो है सरबजीत कुमार दरियापुर, इन्होंने 500 में से 449 अंक लाए हैं। 500 में से 449 अंक लाए हैं। ये जो हैं 89.8%, यानी 89.8% इनका नंबर है। और सबका बैच भी बताते हैं। अनुष्का मेहता जो बेले की हैं, वो जैतीपुर में पढ़ती हैं। हमारा ही कोचिंग है, निश्चलगंज में भी चलता है, जैतीपुर में भी चलता है। तो ये अनुष्का मेहता जो थी बेले की, वो जैतीपुर के बैच से हैं। इनका 91.4% नंबर था। सरबजीत कुमार जो है दरियापुर के हैं, वो निश्चलगंज के बैच के विद्यार्थी हैं, सोनचरी दरियापुर। इनका 500 में 449 नंबर है। टोटल परसेंटेज जो हो गया वो 89.8% है। सानवी सिंह ये जैतीपुर के स्टूडेंट हैं, जैतीपुर के बैच के। इनका घर जैतीपुर है। 500 में से 447 नंबर लाए हैं, यानी 89.4% इनका नंबर है। फिर फोर्थ में है अंजलि कुमारी कैथिया पर, ये भी जैतीपुर के बैच के ही हैं। इनका 500 में 442 नंबर है। 88.4% इनको अंक मिला है बोर्ड के परीक्षा में। फिर है मोनी कुमारी, इनका घर है बेले, मोनी कुमारी घर है बेले। इनको 500 में 441 नंबर मिला है। 88 दशमलव यानी 2% होता है। फिर देखिए 6 नंबर पर हैं वंदना कुमारी कोल्हाड़ा बीघा, ये निश्चलगंज में पढ़ती थी, निश्चलगंज में।
वंदना कुमारी कोल्हाड़ा बिघा, इनको 500 में 423 नंबर मिला है, यानी 84.6% नंबर है। फिर आता है अगला नंबर में रोहित कुमार हासेपुर। रोहित कुमार हासेपुर, इनको 500 में 421 नंबर प्राप्त हुआ है, यानी 84.2% हुआ। फिर है निशांत पंडित। निशांत पंडित गोंदर बिघा के हैं, ये निश्चलगंज के बैच के हैं, यानी 500 में इनको मिला है 416 नंबर, यानी 83.2%। फिर है सोनू कुमार जैतीपुर। जैतीपुर के ही बैच के हैं, घर हो गया जैतीपुर। 500 में इनको 409 नंबर मिला है, यानी 81.8%। फिर है सौरभ गंगुली। सौरभ गंगुली, यानी हासेपुर घर है इनका, निश्चलगंज बैच गई हैं। 500 में इनको 406 नंबर मिला है, यानी कुल परसेंटेज की बात करें तो 81.2%। फिर है शोभा कुमारी। शोभा कुमारी घर कन्हैयागंज, ये निश्चलगंज की बैच की है। शोभा कुमारी कन्हैयागंज, इनको 500 में 404 अंक प्राप्त हुआ है, यानी कुल परसेंटेज की बात करें तो 80.8% है। उसके बाद अल्पना सिन्हा। अल्पना सिन्हा कोल्हाड़ा बिघा। अल्पना सिन्हा कोल्हाड़ा बिघा 500 में 403 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कुल परसेंटेज की बात करें तो 80.6% हो गया। फिर है ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार ओप, इन्होंने 500 में पूरे 400 नंबर लाए हैं, यानी कुल परसेंटेज की बात करो तो 80%। और आप लोग 70% से ऊपर, यानी बात करें तो 350 से लेकर 400 के बीच में, तो इतना विद्यार्थी का है कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना बढ़िया और इतना टॉप क्लास का है कि कितना हम सबका लिख ले रहे हैं। इतना तो खैर लिख लिए थे, अभी बहुत सारे छिपे हुए होंगे, और आशा करते हैं कि इतना सुनने के बाद आप लोग यह उद्देश्य बना के रखिए कि अगला साल, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, समझिए कि सोचिए कितना जगह ये वायरल होगा, जो कहने का बात नहीं है। तो आप प्रयास करिए कि अगला बार आपका भी नाम हम बोल सके वीडियो के माध्यम से। तो अच्छे से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सभी लोगों को, और जो पास कर गए हैं उनको बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से बढ़ें, सभी का नाम रोशन करें, है ना। और इन्होंने अपने कोचिंग का तो नाम रोशन किया ही। बस सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन है, तो किताब में देखेंगे तो हम जैसे बोल रहे हैं, जो जो क्वेश्चन हम लिखे हैं वही आप लोग उतारेंगे। बस मेन जो इस चैप्टर का हम लिखे हैं वही आएगा परीक्षा में। एकदम बेफिक्र रहिए, उसमें कोनो शक नहीं है, क्योंकि हम लोग नया नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छे से समझेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, और हम वो विद्यार्थी को बहुत पसंद करते हैं जो हमसे पूछे कि हाँ सर ये वाला फिर से एक बार बताइए। तो देखिए लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम, मतलब हो गया निम्नलिखित या नीचे दिए गए। प्रश्न नाम माने प्रश्नों के, उत्तरानी माने उत्तर को, बदत माने बोलिए, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलिए। बोलिए कह का मतलब हो गया ना कि एक पद में बोलना है, तो अभी यह ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो देखिए बढ़िया से समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव है, डिवीजन तो ऑब्जेक्टिव ही दिखाता है ना। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है अलस कथा कस्मात ग्रंथात उद्धृता, ये लिखा हुआ है अस्ति। देखेंगे एक एक अक्षर बताऊंगा। अलस कथा माने अलस कथा, कस्मात माने किस, ग्रंथात माने ग्रंथ से, उद्धृता माने लिया गया, और अस्ति माने है। फिर से देखेंगे, अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, माने अलस कथा जो कहानी है वो किस किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षात, यानी ग्रंथ का नाम है, यानी पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा से याद रखेंगे। सेकंड है अलस कथा यह रचनाकार कह, यानी अलस कथा के रचनाकार कौन है। रचनाकार के मतलब हो गया लिखने वाले, यानी अलस कथा के रचनाकार यानी लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा विद्यापति, विद्यापति। फिर अगला देखेंगे, विद्यापति कह औसित, यानी विद्यापति कौन थे। कह मीन्स होता है कौन, तो याद रखेंगे विद्यापति मैथिली कवि थे, यानी मिथिला जगह का नाम है, वहाँ के फेमस कवि थे, इसलिए इनको मैथिली कवि भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि विद्यापति कौन थे, तो आंसर हो गया मैथिली कवि। फिर आगे देखेंगे, मिथिला यह मंत्री कह औसित, यानी मिथिला का
मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? तो कहानी में पढ़ाइए दिए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बीरेशवर। मिथिला का मंत्री कौन था? तो आंसर हो गया बीरेशवर। अब देखिए, कम दृष्टवा यानी किसे देखकर, कम दृष्टवा का मतलब हो गया किसे देखकर, सर्वे धूर्ता पलायिता यानी सभी धूर्त भाग गए, पलायिता माने पलायन कर गए या भाग गए। किसको देखकर सभी धूर्त पलायन कर गए यानी भाग गए? तो आंसर हो जाएगा अग्निम यानी आग को देखकर। हो गया। अगला देखेंगे। अब ये देखिए, क्वेश्चन को एकदम उलट दिया है कि अग्निम दृष्टवा के पलायिता यानी अग्नि को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, के माने कौन, पलायिता माने भाग गया, यानी आग को देखकर कौन भाग गया? तो आंसर होगा धूर्ता यानी धूर्त लोग भाग गया। अगला देखिए, कति माने कितने, कति मीन्स हो गया कितने, पुरुषाह माने पुरुष, असुपता माने सोए हुए, औसन माने थे, यानी कितने पुरुष सोए हुए ही रह गए। तो आंसर क्या हो गया बाबू? तो 14 यानी 4 पुरुष ही सोए रह गए। आपको पता है 4 एगो रह गया था सुतल। फिर अगला देखिए, बीरेश्वर कह औसित। अबरी भी देखिए क्वेश्चन उलट दिया कि बीरेश्वर कौन था, बीरेश्वर कौन था? तो बतेबे किए थे राजा था, चोर था, डकैत था, क्या था? तो मंत्री था। तो बीरेश्वर कह औसित यानी बीरेश्वर कौन था? क्वेश्चन अगर देखिएगा ना, तो जोन जोन क्वेश्चन हम बताए हैं वही आपको लिखना है। किताब में देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आगे पीछे करके सब मिल जाएगा। हम टॉप मोस्ट बताए हैं, बेफिक्र रहिए, हम जो बताए हैं वही उतारना है, किताब से मतलब नहीं है, ठीक है ना? जितना बताए हैं उतने आप लोग एकदम पूरी तरह से एकदम टंच करके रखेंगे। बस देखेंगे, फिर अगला वीडियो में बताएंगे। अब आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया है। लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से एक पद देना उत्तरता, मतलब एक ही शब्द में उत्तर देना है। अब इसका उत्तर लिखना नहीं रहता, ये ऑब्जेक्टिव रहता है एक पद वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चूंकि जब तक आपको हिंदी नहीं याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन आंसर याद नहीं होगा, क्योंकि कुंजिका में नहीं दिए हुए हैं थोड़े। तो पहले क्वेश्चन हिंदी समझिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अलस कथय कथकर क, यानी अलस कथा के, अलस कथा यह माने हो गया अलस कथा के, कथाकार माने कथाकार यानी रचनाकार, और कह माने कौन, यानी हिंदी हो गया अलस कथा के रचनाकार कौन है। रचनाकार माने राइटर, लेखक कौन है? तो आंसर हो गया विद्यापति। उन्हें तो बतेबे किए, रचनाकार माने लेखक होता है। दूसरा देखिए, बीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत, यानी बीरेश्वरो माने बीरेश्वर नाम का, मंत्री माने मंत्री, कुत्र माने कहाँ, और आसित माने था, यानी बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? तो आपको बताइए कि पहले भी, यानी कहाँ? तो मिथिला में। तो हो गया मिथिला, खाली लिख देना है, जिस भी ऑप्शन में रहेगा मिथिला तो मिथिला लिख देना है। अगला देखेंगे, केशाम इष्ट लाभम कृतवा तुंद परिमृजा बरतुली बभूव, यानी किसके इष्ट लाभ को जानकर तोंद बढ़ाने के लिए सब आ गए। किसके, फिर से, किसके इष्ट लाभ को जानकर तोंद बढ़ाने के लिए लोग आ गए। तो किसके इष्ट लाभ को जानकर? तो आपको बतेबे की थे अलसाम, मतलब आलसियों के। कहे कि धुरते लोग ना तुंद बढ़ावे ला चल दिया था। कहे कि वो लोग सोचा कि अरे बिना कुछ कैले कैले और खाना पीना सब मिल जाता है। तो वही कह रहा है कि किसके इष्ट लाभ को जानकर तुंद बढ़ाने के लिए लोग आने लगे। तो आंसर हो जाएगा अलसाम, मतलब आलसियों के। अगला देखिए, खे माने कौन, कृत्रिम जोड़ आलस्यम, कृत्रिम माने होता है बनावटी, आलस्यम माने आलस्य, दर्शयितव माने दिखाकर, भोजनम माने भोजन, गृहणंती माने ग्रहण करने लगा। फिर से देखिए, कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा, कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा? तो आंसर हो जाएगा धूर्ता, यानी धूर्त लोग बतेबे किए थे वही ना भोजन ग्रहण करने लगा। तब सामान खर्चा होने लगा जो दे, तब आलस वाला में रहने वाला सैनिक लोग को भी लगा कि अरे तरीके तो एकदम अथी हो रहा है, जिस सामान की खपत ज़्यादा हो रहा है, परीक्षा लेना चाहिए। फिर से देखिए, कौन
बनावटी ऑलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा, तो आंसर हो गया धूर्ता। अगला देखिए, तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। तत्रैव माने वहां, कति माने कितने, पुरुषाह माने पुरुष, सुप्ता माने सोए हुए रह गए, यानी वहां कितने पुरुष सोए हुए रह गए, तो पहले भी बताए थे। तो आंसर हो गया चतवारह। चतवारह माने होता है चार। तब ना पहला बोला क्या हो हल्ला कैसा, तो दूसरा कहता है कि कहीं आग लगा हुआ है, तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक नहीं है जो हम लोगों के ऊपर गीला चटाई या गीला बिछावन रख दे, तो चौथा कहता है कि अरे बा चलो चुपचाप सुतो, तुम लोग कितना बोलते हो। तो यानी कितने पुरुष सोए हुए रह गए वहां, तो आंसर हो जाएगा चार। बस हो गया। देखिए बहुत ऐसा है कि इंटरनेट का जो जीबी है ना, वो 10 मिनट में 1.5 GB या 2 GB साफ हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वीडियो रोक करके और लिख लेते हैं, चूंकि को वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय और सोते सोते जब लिखते चल जाएंगे ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लोड नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत होता है। इसीलिए कि वीडियो को रोक करके तब हम लिख लेते हैं और बाद में समझा देते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, और मेमोरी जो है मतलब जीबी जो है थोड़ा बचा हुआ रह जाए, यही लिए पहले ही लिख देते हैं ताकि इससे काम चल जाए, समझे में थोड़े किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है। तो बस हो गया, अच्छे से टंच कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा बेझिझक होकर पूछेंगे बस।